नमस्कार, मैं हूं इंजीनियर जियोर रहमान और आज मंडे अप्रैल 2026 की शाम तक दुनिया के अलग अलग कोने से जो बड़ी खबरें आ रही है उसका गहरा एनालिसिस और मेरा ओपिनियन आपके लिए तैयार है। सबसे बड़ा खबर यह है कि यूएस नेवी का बड़ा एक्शन, ईरानी जहाज तुस्का पर हमला। अल जजीरा और द एविएशनिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है कि ओमान की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस स्प्रुएंस ने ईरानी मालवाहक जहाज तुस्का पर हमला किया है। ये जहाज अमेरिकी नाकेबंदी ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जब जहाज नहीं रोका तो अमेरिका नौसेना ने उसके इंजन रूम पर हमला कर उसे बेकार कर दिया और बाद में अमेरिकी मेराइन ने उस पर कब्जा कर लिया। मेरा एनालिसिस ये है कि यह पहली बार है जब अमेरिका ने किसी गैर सैन्य ईरानी जहाज पर सीधा हमला किया है। ये ट्रंप की एक्सट्रीम प्रेशर पॉलिसी का हिस्सा है। मेरा मानना है कि यह कदम ईरान को और भड़का सकता है। अगर समुद्री व्यापारिक जहाजों पर ऐसे हमले बढ़े तो ग्लोबल इंश्योरेंस और शिपिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। दूसरी बड़ी खबर इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद टॉक्स पर ब्रेक, ईरान का इनकार। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने पाकिस्तान में होने वाली दूसरे दौर की शांति वार्ता यानी पीस टॉक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिकी नाकेबंदी और तुस्का जैसे जहाज़ों पर हमले पायरेसी यानी समुद्री डकैती है। हालांकि अमेरिकी दल आज शाम इस्लामाबाद पहुंच रहा है। मेरा एनालिसिस है कि पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल भूमिका निभा रहा है। ट्रंप की टीम तैयार है, लेकिन ईरान का यह रिजेक्शन बातचीत को पटरी से उतार सकता है। मेरा ओपिनियन यह है कि बिना ईरान के ये बातचीत सफल नहीं हो सकती। ट्रंप की मैक्सिमम डिमांड्स और ईरान का सख्त रवैया दुनिया को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल रहा है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन का भीषण हमला, रूस का तुआप्सी पोर्ट और रडार तबाह। द मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के तुआप्सी बंदरगाह पर बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिससे वहां के ऑयल टर्मिनल में भीषण आग लग गई। साथ ही यूक्रेन ने रूस के आधुनिक S-350 बितियाज एयर डिफेंस सिस्टम के 50N6E रडार को भी मार गिराया है। मेरा एनालिसिस है कि यूक्रेन अब रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़, जिसको ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी हवाई सुरक्षा रडार्स को एक साथ निशाना बना रहा है। मेरा मानना है कि यह दिखाता है कि यूक्रेन अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहा है, बल्कि रूस के अंदरूनी हिस्सों में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहा है। इससे रूस की सप्लाई लाइन बहुत कमजोर होगी। चौथी बड़ी खबर साउथ चाइना सी से है। दक्षिण चीन सागर चीन की फ्लोटिंग वॉल। रॉयटर्स और इनसाइट्स IAS की सैटेलाइट तस्वीरें से पता चला है कि चीन ने विवादित स्कॉर्बोरो शोल के पास 352 मीटर लंबा एक फ्लोटिंग बैरियर तैरती दीवार लगा दिया है। वहां चीन के कोई मैरीटाइम मिलिशिया जहाज पहरा दे रहा है। मेरा एनालिसिस है कि चीन उस वक्त का फायदा उठा रहा है जब दुनिया का ध्यान ईरान और यूक्रेन पर है। ये सलामी स्लाइसिंग के जरिए चुपके से समुद्र पर कब्जा करने की कोशिश है। मेरा मानना है कि भारत के लिए ये बहुत चिंता की बात है। अगर चीन ने इस रास्तों पर कब्जा कर लिया तो भारत का वियतनाम और फिलीपींस के साथ व्यापार खतरे में पड़ जाएगा। पांचवी सबसे बड़ी खबर लेबनान से है। लेबनान में UN शांति रक्षक की मौत, सीज़फायर संकेत में। I24 न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी लेबनान में यूनिफिल के एक शांति रक्षक पीस कीपर को गोलीबारी में मौत हो गई है। यह हमला हिजबुल्लाह से जुड़े तत्वों द्वारा किए जाने का शक है। इसी बीच लेबनान के राष्ट्रपति ने बातचीत के लिए साइमन कराम को अपना दूत नियुक्त किया है। मेरा एनालिसिस है कि सीज़फायर होने के बावजूद UN सैनिकों पर हमले बताते हैं कि जमीनी स्थिति अभी भी बहुत खतरनाक है। मेरा मानना है अगर UN के सैनिक भी सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। लेबनान को जल्द से जल्द इन हमलावरों को गिरफ्तार करना होगा, वरना इजराइल दोबारा हमले तेज कर सकता है। दोस्तों, आज की ये खबरें बताती हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में हालात बहुत ही नाजुक है। भारत को अपनी ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा के लिए इन बदलावों पर कड़ी नजर रखनी होगी।
अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो मेरे चैनल इंजीनियर जियाउर रहमान को अभी फॉलो करें। देखते रहिए इंजीनियर जियाउर रहमान। जय हिंद।